युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बहुत अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। दीपक का कुछ अर्थ नहीं है जब तक तम से नहीं लड़ेगा। दीपक का कुछ अर्थ नहीं है जब तक तम से नहीं लड़ेगा। दिनकर नहीं प्रभा बांटेगा जब तक स्वयं नहीं धधकेगा। जीवन के पथ के राही को, जीवन के पथ के राही को क्षण भर भी विश्राम नहीं है। कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है, जीवन एक संग्राम नहीं है। नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी दर्शकों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और हमेशा की तरह ये उम्मीद करती हूं कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त भी होंगे। बात करेंगे मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के। ये कोई जानकारी वाला वीडियो नहीं है, इसीलिए जो लोग पढ़ाई लिखाई में लगे हुए हैं वो वीडियो को यहीं से स्किप करके जा सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। मुख्य सेविका भर्ती में इस समय जो भी अभ्यर्थी हैं, 8,337 अभ्यर्थी जिन्होंने प्रमाण पत्र सत्यापन कार्यक्रम पूरा करवा लिया है, उनको विभिन्न प्रकार के भय सता रहे हैं कि कहीं जो अंतिम चयन लिस्ट है उसको आने में काफ़ी समय न लग जाए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई अराजक तत्व या कोई बाधा और विघ्न इस भर्ती में आ जाए जिसके कारण ये भर्ती लंबी खिंच जाए। तो उन्हीं कैंडिडेटों को जो कि मुझे सुनना पसंद करते हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। सिर्फ इसलिए लेकर आई हूँ कि वो बिल्कुल भी हताश ना हो, निराश ना हो, परेशान ना हो। मैंने कई बार कहा है कि कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती है जिसकी सुबह ना हो, और ये आप सभी लोग भली प्रकार से समझ भी चुके हैं। समस्याएं आती हैं, उनका समाधान भी होता है। ज़िंदगी एक संघर्ष है, संघर्ष करना पड़ेगा। बिना युद्ध के, बिना संघर्ष के कोई जीवन नहीं होता है। जीवित व्यक्ति ही संघर्ष करता है, क्योंकि मुर्दे व्यक्ति संघर्ष किया नहीं करते। तो अगर आप जीवित हैं तो संघर्ष आपको करना ही पड़ेगा, कारण कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम एक गेम की तरह लेंगे, जैसे हम आजकल वीडियो गेम खेलते हैं और टास्क आते जाते हैं, हम उनको अपनी योग्यता से पार करते जाते हैं, उनका समस्याओं का समाधान ढूंढते जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ मुख्य सेविका भर्ती में है। जो भी अभ्यर्थी हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जो अपने आप को सिलेक्टेड मान रहे हैं, उनके नंबर बढ़िया हैं, बेहतरीन हैं, तो वो डर से गए हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार के ग्रुप चलते हैं, विभिन्न प्रकार के टेलीग्राम चैनल चलते हैं, जहाँ पर नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, कट ऑफ को लेकर के विभिन्न प्रकार की चर्चाएं होती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं पर जब चीज़ें हाथ से बाहर जाने लगती हैं तो एक भय सा हो जाता है उनको। हालांकि उनको ये समझना चाहिए कि अनुमान लगाना और वास्तविकता में अंतर हो सकता है, और हुआ भी है। UPSSC की भर्तियां बहुत जल्दी से संपन्न होती नहीं हैं, लगभग पंचवर्षीय योजना बन ही जाती हैं। ऐसा ही मुख्य सेविका भर्ती में भी हुआ है, और काफ़ी समय हो गया है, काफ़ी लंबी भर्ती खिंच गई है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि इतने संघर्ष के बाद प्रमाण पत्र सत्यापन कार्यक्रम पूरा हो गया है, और अभी 28 फरवरी तक, या यूँ कह लीजिए कि जो फरवरी का माह है, इसमें कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जिन्होंने लास्ट में DV कराई है, 13 फरवरी को जिन्होंने DV कराई है, उनको भी समय मिलता है, मिलना भी चाहिए, क्योंकि ये सबका लीगल राइट है। इस हिसाब से 28 फरवरी तक कोई भी कार्य आयोग में अंतिम चयन लिस्ट को लेकर के नहीं होगा। उसके बाद से बहुत ही तीव्र गति से कार्य होगा और जल्द से जल्द रिजल्ट आपके सामने होगा। बात करेंगे कोर्ट केस की, तो कोर्ट केस को लेकर के इतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मामला कोर्ट कचहरी का है तो जवाब भी वही दिया जाएगा। जिनको जवाब देने के लिए बुलाया गया है, या जो जवाबदेह लोग हैं, वो पूरी उम्मीद है कि वो जवाब देंगे, अपना पक्ष रखेंगे, और जो संघर्षरत बहनें हैं वो भी एक अच्छे निर्देशन में, अच्छे अधिवक्ता के माध्यम से अपनी बात को वहाँ पर रखेंगी, और रखना भी चाहिए, ऐसा किया भी जाएगा। तो जो चीज़ें जहाँ पर हैं उनका जवाब वहीं पर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। YT पर ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर जवाब सवाल करना कुछ अच्छा तुक दिखाई नहीं देता है। तो जैसे इस तरह से समझिए कि आप शरीर के किसी विशेष अंग में आपको परेशानी है, तो उसी अंग का इलाज उसी हॉस्पिटल में और उसी
जो चिकित्सक होगा उसी चीज़ में पारंगत होगा तो उसी से उसका इलाज कराया जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपके पेट दर्द का इलाज सर दर्द वाला डॉक्टर करेगा, या कोई लीवर का इलाज करने वाला जो डॉक्टर है उससे हम सर दर्द का इलाज करवाएंगे। तो जो जहाँ का मामला है, जहाँ पर जवाबदेही तय हुई है वहीं पर जवाब दे लिया जाएगा। यहाँ पर कुछ भी बताना कहना पॉसिबल है नहीं और ज़रूरत भी नहीं है। किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चाहे नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बात हो, चाहे ओवरलैपिंग को लेकर के बात हो, चाहे आर्ता को लेकर के बात हो, एक बात आप अपने गांठ बांध लीजिए कि जो 1992 की यथा संशोधित नियमावली है उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें होनी है। ठीक है, जो लोग नियमावली पढ़े हैं वो जानते हैं, समझते हैं, बट चीज़ें कहीं इसलिए नहीं जाती हैं कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कह दिया जाए किसी विशेष वर्ग को कि इनका होगा इनका नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है एक पक्ष खुश और दूसरा नाराज हो जाएगा, तो कोई नाराजगी मोल लेने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। जो लोग सिलेक्टेड हैं, सिलेक्टेड मैं इसलिए बोल रही हूँ, सिलेक्टेड वो तभी होंगे जब वो इतना बौद्धिक स्तर रखते हैं, तो वो सब जानते हैं कि किसका सिलेक्शन होना है किसका नहीं होना है और लगभग कटाव कितनी जाएगी, इतना वो प्रेडिक्शन स्वतः कर सकते हैं। बाकी UPSSC की साइट को आप देखते रहिए। पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द अंतिम चयन लिस्ट आ जाएगी, ये एक संभावना है। और हमेशा जो अभ्यर्थी होता है उसको सकारात्मक ही सोचना चाहिए, खासकर तब जब इस भर्ती में आपका सिलेक्शन है। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।